हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 8 मार्च 2021 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्ट एग्जाम फोरम के नाम से सर्च कर सकते हैं, जहां पर सारी पीडीएफ एक साथ अपलोडेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कृषि के क्षेत्र में सहयोग हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में भारत ने कृषि के क्षेत्र में सहयोग हेतु फिजी देश के साथ समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। फिजी देश जो कि प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा सा देश है। फिजी देश की राजधानी है सुआ और यहाँ की मुद्रा है फिजियन डॉलर। जो फिजी देश है, यहाँ की टोटल आबादी के 37% जो लोग हैं भारतीय मूल के लोग हैं। इसीलिए फिजी देश की राजकीय भाषाओं में अंग्रेजी, फिजियन तथा हिंदी शामिल है। अब आपको फिजी देश से क्वेश्चन याद रखना है। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के तौर पर फिजी देश की राजदूत नजहत शमीम खान को नियुक्त किया गया है। यूनाइटेड नेशंस मानवाधिकार परिषद जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। वर्तमान में भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर के पास 3 मंत्रालय हैं। ये 3 मंत्रालय कौन कौन से हैं? फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको टॉप 10 मंदिर के नाम बताऊंगा। मंदिर से एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिया गया मंदिर भारत के किस राज्य में है या फिर किस शहर में है। तो ये हैं भारत के टॉप 10 मंदिर। पहला है सूर्य मंदिर, जिसे हम ब्लैक पगोड़ा के भी नाम से जानते हैं। सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। अक्षरधाम मंदिर जो कि नई दिल्ली में है। केदारनाथ मंदिर जो कि रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में है। श्री सिद्धि विनायक मंदिर जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। वाराणसी शहर से आपको 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला, वाराणसी शहर जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। दूसरा क्वेश्चन, वाराणसी वही शहर है जहां से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा सांसद हैं। बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजावुर तमिलनाडु में है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में है। स्वर्ण मंदिर जिसे हम गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, जो कि सिख समुदाय के लोगों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर पंजाब में स्थित है। सबरीमाला मंदिर जो कि केरल राज्य में है। इसी प्रकार से कामाख्या माता का मंदिर गुवाहाटी असम में है। अब आपको कामाख्या माता मंदिर से एक क्वेश्चन याद रखना है। कामाख्या माता मंदिर के परिसर में हर साल अम्बुबाची मेला का आयोजन किया जाता है। अम्बुबाची मेला का हर साल आयोजन किया जाता है गुवाहाटी के कामाख्या माता मंदिर परिसर में। लेकिन यहाँ से आपको क्वेश्चन याद रखना है कि पिछले 500 साल वर्षों के इतिहास में पिछले साल 2020 में ऐसा पहली बार हुआ कि कोरोना वायरस महामारी के कारण अम्बुबाची मेला का आयोजन नहीं हो पाया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज ने बुल्गारिया देश में स्ट्रेटजा मेमोरियल टूर्नामेंट में रजत पदक जीता है? तो हाल ही में भारत के मुक्केबाज दीपक कुमार ने बुल्गारिया देश में रजत पदक जीता है। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं मुक्केबाज दीपक कुमार, जिन्होंने बुल्गारिया देश में रजत पदक जीता है। अब आपको मुक्केबाज से 2 क्वेश्चन याद रखना है। हाल ही में भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम को AIBA चैंपियंस एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चैंपियंस एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम को। एमसी मैरी कॉम जो कि मणिपुर राज्य से आती हैं, इनको मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से भी जाना जाता है। एमसी मैरी कॉम की ऑटोबायोग्राफी का नाम है अनब्रेकेबल। एमसी मैरी कॉम की ऑटोबायोग्राफी का नाम है अनब्रेकेबल। और एमसी मैरी कॉम दुनिया की एकमात्र महिला मुक्केबाज हैं जिन्होंने 6 बार गोल्ड मेडल जीता है विश्व चैंपियन में। विश्व चैंपियन में 6 बार गोल्ड मेडल जीतने वाली दुनिया की एकमात्र महिला मुक्केबाज हैं भारत की एमसी मैरी कॉम। बॉक्सिंग की अंतर्राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी है AIBA, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। AIBA का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लाउजेन शहर में। पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया जाएगा
सर्बिया के बेलग्रेड शहर में। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसका पहले आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में होने वाला था, लेकिन अब इसका आयोजन सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में होगा। हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है अजय सिंह को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2020 का बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो हाल ही में वर्ष 2020 का बिहारी पुरस्कार दिया गया है मोहन कृष्ण बोहरा को। मोहन कृष्ण बोहरा को वर्ष 2020 का बिहारी पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, इसी पुस्तक के लिए इन मोहन कृष्ण बोहरा को बिहारी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं तस्लीमा, जो कि बांग्लादेश की एक लेखिका हैं। इन्हीं पर आधारित ये पुस्तक है, जिस पुस्तक के लिए मोहन कृष्ण बोहरा को बिहारी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अब हम जान लेते हैं कि बिहारी पुरस्कार क्या है। तो बिहारी पुरस्कार में 2,50,000 रुपये की नगद धनराशि दी जाती है। इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। जो बिहारी पुरस्कार है, ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। बिहारी पुरस्कार से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहारी पुरस्कार किसे दिया जाता है, बिहार के लोगों को या फिर भोजपुरी भाषा में। ये दोनों क्वेश्चन गलत हैं, तो आपको याद रखना है जो बिहारी पुरस्कार है किसी भी राजस्थानी लेखक को दिया जाता है, जो कि हिंदी के महाकवि बिहारी के नाम पर दिया जाता है। जो बिहारी पुरस्कार है महाकवि बिहारी के नाम पर दिया जाता है। किसे? राजस्थानी लेखक को, ना कि बिहारी लेखक को। तो आपको याद रखना है राजस्थानी लेखक को दिया जाता है बिहारी पुरस्कार कवि बिहारी के नाम पर। यहाँ पर बात की गई है के बिरला फाउंडेशन की। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा टोटल 6 पुरस्कार दिए जाते हैं साहित्य के क्षेत्र में। ये 6 पुरस्कार कौन कौन से हैं? सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी पुरस्कार, शंकर पुरस्कार, वाचस्पति पुरस्कार तथा घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार। ये जो 6 पुरस्कार हैं के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। बिहारी सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया है नासिरा शर्मा को, जबकि सरस्वती सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया है वासुदेव मोही को। अभी 2020 के जो पुरस्कार हैं इनका डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। यहाँ पर बात की गई है साहित्य की, तो साहित्य से रिलेटेड कुछ हम पुरस्कार देख लेते हैं। जैसे भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मेंशन 22 भाषाओं में किसी भी भाषा में दिया जाता है। यानी कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है टोटल 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में दिया जा सकता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया था 1965 में, जो कि मलयाली भाषा के एक कवि थे। रिसेंटली 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता थे ऐक्तम अच्युतन नंबूदरी। ये भी एक मलयालम लेखक थे। और जो ऐक्तम अच्युतन नंबूदरी हैं इनका पिछले साल 2020 में निधन भी हो गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान जिसका नाम है भारत भारती सम्मान। भारत भारती सम्मान जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, जो कि वर्ष 2019 के लिए दिया गया है डॉक्टर सूर्य बाला को। जो भारत भारती सम्मान है इसमें 5 लाख रुपए की नगद धनराशि दी जाती है। इसके अलावा साहित्य से रिलेटेड एक दूसरा पुरस्कार है जिसका नाम है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है मरीके लुकास को, जो कि नीदरलैंड देश की हैं। इनको ये पुरस्कार द डिस्कम्फर्ट ऑफ यूनिंग नावल के लिए दिया गया है। लेकिन यहीं पर अगर बात की जाए मैन बुकर प्राइज की, तो जो मैन बुकर प्राइज है ये दिया गया है डगलस स्टुअर्ट को, इनकी पुस्तक सुगी बेन के लिए। जो वर्ष 2020 का साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार ये दिया गया था लुईस ग्लुक को। किसे? लुईस ग्लुक को।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास के लिए किस देश को ठेका दिया है? तो हाल ही में श्रीलंका देश ने कोलंबो बंदरगाह के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास के लिए भारत को ठेका दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। श्रीलंका देश जो कि दक्षिण एशिया महाद्वीप में स्थित एक छोटा सा देश है। श्रीलंका देश के राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे। श्रीलंका देश के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका देश की मुद्रा है श्रीलंकन रुपया और यहाँ की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टी। श्रीलंका का पुराना नाम था सीलोन। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सीलोन किस देश का पुराना नाम है? तो सीलोन श्रीलंका देश का पुराना नाम है। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किसी भी देश की थी? श्री माओ भंडारनायके, जो कि 1960 में बनी थी। ये श्रीलंका देश की प्रधानमंत्री थी। तो आपको याद रखना है, विश्व की किसी भी देश की पहली प्रधानमंत्री महिला थी श्री माओ भंडारनायके, जो कि श्रीलंका देश से थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रीडम हाउस नामक एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में भारत का स्वतंत्रता स्कोर 71 से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो हाल ही में अमेरिका की एक संस्था है जिसका नाम है फ्रीडम हाउस, जिसके अनुसार एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें भारत की जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, उसका स्कोर 71 से घटाकर 67 कर दिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। लेकिन यहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्वतंत्रता में रैंक कितनी है, तो पहले भारत की रैंक थी 83, जिसको अब घटाकर कर दिया गया है 88। तो अगर रैंक पूछा जाए तो भारत की रैंक है 88, अगर पूछा जाए स्कोर तो स्कोर भारत का है 67। इस रिपोर्ट का नाम दिया गया है फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेसी अंडर सीज। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेसी अंडर सीज। ये जो रिपोर्ट है ये जारी की गई है अमेरिकी संस्था फ्रीडम हाउस के द्वारा, जिसमें पॉलिटिकल फ्रीडम तथा ह्यूमन राइट्स के फ्रीडम को शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार ये भी बताया गया है कि भारत जो देश है ये आंशिक रूप से मुक्त है, यानी कि आंशिक रूप से स्वतंत्र है। पहले भारत को स्वतंत्र कैटेगरी में रखा गया था, लेकिन इस बार जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत को आंशिक रूप से स्वतंत्र देश में रखा गया है। अगर बात की जाए इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे स्वतंत्र देश कौन है पॉलिटिकल फ्रीडम तथा ह्यूमन राइट में, तो सबसे अच्छा देश है फिनलैंड, उसके बाद है नॉर्वे, उसके बाद है स्वीडन। फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन दुनिया के सबसे स्वतंत्र देश हैं पॉलिटिकल फ्रीडम तथा ह्यूमन राइट्स के मामले में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के न्यूयॉर्क कार्यालय में सहायक महासचिव और प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के न्यूयॉर्क कार्यालय में सहायक महासचिव एवं प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है भारतीय महिला निगिया नोरोना को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं भारत की प्रमुख अर्थशास्त्री लिगिया नोरोना। इन्हीं को हाल ही में न्यूयॉर्क में जो कार्यालय है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम उसके महासचिव तथा प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय है केन्या देश के नायरोबी शहर में, वर्तमान में इसकी हेड हैं एंगर एंडरसन। अब मैं यहाँ पर टॉप 5 नियुक्तियों की बात कर लेता हूँ। तो हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है कुलदीप सिंह को। संसद टीवी, जो कि राज्यसभा की टीवी तथा लोकसभा टीवी को विलय करके एक नई टीवी बनाई गई है, जिसके पहले सीईओ होंगे रवि कपूर। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं विजय सांपला। प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है जयदीप भटनागर को। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला जो कि वर्तमान में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला स्पेस होटल किस कंपनी के द्वारा खोला जाएगा? तो हाल ही में दुनिया का पहला स्पेस होटल खोला जाएगा ऑर्बिटल असेंबली कारपोरेशन के द्वारा। ऑर्बिटल असेंबली कारपोरेशन के द्वारा दुनिया का पहला स्पेस होटल खोला जाएगा, यानी कि अंतरिक्ष में होटल खोला जाएगा। ऑर्बिटल असेंबली कारपोरेशन जो कि एक प्राइवेट स्पेस कंस्ट्रक्शन कंपनी है अमेरिका देश की। ये होटल कैसा होगा? आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से होटल होगा, जो कि पृथ्वी से 500 से लेकर लगभग 550 किलोमीटर ऊंचे स्थित होगा, जो कि स्पेस में रोटेट करेगा। ये जो होटल है 2025 में बनना स्टार्ट होगा और 2027 तक इसका जो संचालन है शुरू हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, दुनिया का पहला स्पेस होटल बनाया जा रहा है ऑर्बिटल असेंबली कारपोरेशन कंपनी के द्वारा। यहाँ पर बात की गई है स्पेस कंपनियों की, तो आपको दो प्राइवेट स्पेस एजेंसियों के नाम याद रखने हैं। कौन कौन सी? पहली है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स जो कि अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। स्पेस एक्स कंपनी के फाउंडर और सीईओ हैं एलन मस्क। एलन मस्क जो कि वर्तमान में पूरी दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं, और एलन मस्क की ही दूसरी कंपनी है टेस्ला। टेस्ला जो कि भारत में अपना व्यापार शुरू कर रही है। टेस्ला कंपनी जो कि एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी है। इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला अपना भारत में रजिस्ट्रेशन करवाया है कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु में। दूसरी कंपनी है ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन भी अमेरिकन एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। ब्लू ओरिजिन कंपनी के फाउंडर और सीईओ हैं जेफ बेजोस। जेफ बेजोस जिनकी कंपनी का नाम है अमेजन। अमेजन कंपनी के फाउंडर और सीईओ हैं जेफ बेजोस, जो कि वर्तमान में पूरी दुनिया के दूसरे धनी व्यक्ति हैं। पहले धनी व्यक्ति थे, अब ये दूसरे नंबर पर आ गए हैं। और जेफ बेजोस हाल ही में अमेजन कंपनी के सीईओ पद से अपना इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद अमेजन कंपनी के नए सीईओ बनेंगे एंडी जेसी। कौन? एंडी जेसी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ISSF 60 गन विश्व कप 2021 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो हाल ही में ISSF 60 गन विश्व कप 2021 का आयोजन शुरू हुआ है मिस्र देश में। मिस्र देश वही है जिसे हम इंग्लिश में इजिप्ट के नाम से जानते हैं। ISSF जो कि शूटिंग का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ISSF का मुख्यालय है जर्मनी के म्यूनिख शहर में। यहाँ पर बात की गई है मिस्र देश की। मिस्र देश जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। मिस्र देश जिसे हम इजिप्ट के नाम से भी जानते हैं। मिस्र देश की राजधानी है काहिरा। यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र देश के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं। अब आपको मिस्र देश से कुछ क्वेश्चन याद रखना, जैसे मिस्र देश के एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिनका नाम है मोहम्मद सलाह। मोहम्मद सलाह जो कि मिस्र देश के सबसे मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल बिहार के एक एग्जाम में कि मोहम्मद सलाह का संबंध किस खेल से है। तो मोहम्मद सलाह जो कि मिस्र देश के एक मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी हैं। गीज़ा के पिरामिड किस देश में स्थित हैं? तो जो गीज़ा के पिरामिड हैं ये मिस्र देश में ही स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो मिस्र देश को ही नील नदी का वरदान कहा जाता है। नील नदी कहाँ से निकलती है? तो नील नदी झील विक्टोरिया से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है नील नदी, जिसकी लंबाई है 6853 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, नील नदी विक्टोरिया झील से निकलकर अफ्रीका के पूर्वी भाग से गुजरती हुई भूमध्य सागर में गिरती है। तो आपको याद रखना है, नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है तथा भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी में विलय हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में एक निजी टेलीविजन समाचार चैनल ने पहले ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर को नियुक्त किया है? तो ऐसा किया गया है हाल ही में बांग्लादेश में। बांग्लादेश में एक निजी टेलीविजन चैनल ने यानी कि प्राइवेट टेलीविजन चैनल ने पहली बार एक ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर को नियुक्त किया है। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं तसुना आनंद सिसिल।
तस्नुआ आनंद शिशिर यही एक ट्रांसजेंडर हैं जिनको बोयसाखी टीवी नामक जो न्यूज़ चैनल है उन्होंने नियुक्त किया है, जो कि बांग्लादेश में ऐसा पहली बार हुआ है। तो आपको याद रखना है, बांग्लादेश में किसी भी न्यूज़ चैनल की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर बनी है तस्नुआ आनंद शिशिर। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में बांग्लादेश को कंट्री इन फोकस के तौर पर चुना गया था। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 जो कि गोवा में आयोजित किया गया था, इसमें बांग्लादेश को कंट्री इन फोकस के रूप में चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो भारत का जो त्रिपुरा राज्य है ये बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश से लगती है, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर। भारत कुल 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। ये 7 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। और भारत सबसे कम सीमा शेयर करता है अफगानिस्तान देश के साथ, जो कि है 106 किलोमीटर। अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किन दो देशों का राष्ट्रगान लिखा गया है? ऑप्शन होता है भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, या फिर भारत अन्य एक देश का नाम होता है। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, इनके द्वारा जो जन गण मन लिखा गया था, यह भी भारत का राष्ट्रगान है, तथा जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है जिसका नाम है अमार सोनार बांग्ला, यह भी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। तो आपको याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका लिखा हुआ राष्ट्रगान दो देशों का राष्ट्रगान है। भारत का है जनगण मन तथा बांग्लादेश का है अमार सोनार बांग्ला, और ये दोनों जो रचनाएं हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिनको 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर एशिया तथा भारत में पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे। 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला में किस देश को थीम देश के रूप में चुना गया है? तो इसमें भी बांग्लादेश को थीम देश के रूप में चुना गया है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन या राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो जिस प्रकार से भारत में फादर ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्रपिता के तौर पर जाना जाता है महात्मा गांधी जी को, इसी प्रकार से बांग्लादेश में फादर ऑफ नेशन के तौर पर जाना जाता है शेख मुजीबुर रहमान को, जिन्हें लोग प्यार से बंग बंधु या फिर महान अगुआ के नाम से जानते थे। तो ये कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बंग बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो बंग बंधु के नाम से जाना जाता है शेख मुजीबुर रहमान को, जो कि बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति तथा बांग्लादेश के जनक के रूप में जाना जाता है। जो शेख मुजीबुर रहमान है, इन्हीं की बेटी हैं शेख हसीना, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं दुनिया की 5 बड़ी आईटी कंपनियों के सीईओ के नाम। इन 5 कंपनियों को कहा जाता है B5 या बिग 5 आईटी टेक्नोलॉजी कंपनी। ये 5 कंपनियां कौन कौन सी हैं? गूगल कंपनी जिसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई, अमेजन कंपनी जिसके वर्तमान में सीईओ हैं जेफ बेजोस, लेकिन ये कुछ समय बाद रिटायर हो जाएंगे, इसके बाद नए सीईओ बनेंगे एंडी जेसी। फेसबुक कंपनी के सीईओ हैं मार्क जकरबर्ग, एप्पल कंपनी के सीईओ हैं टिम कुक, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ हैं सत्या नडेला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो हाल ही में खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर राज्य में, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य की टीम ने शीर्ष स्थान हासिल किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी।
दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन किया जाएगा कर्नाटक राज्य में, जबकि चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किया जाएगा हरियाणा के पंचकुला शहर में। मापने के लिए कौन सा यंत्र इस्तेमाल किया जाता है? तो दूध की प्योरिटी को मापने के लिए लैक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक शहर जो कि महाराष्ट्र राज्य का एक शहर है, ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का नॉर्मल तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.4 फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का आखिरी सदस्य देश है दक्षिण सूडान। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम राज्य में स्थित है, यह एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में, जबकि यह भारत में आया था 1928 में। तो ये रहा अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस नेशनल पार्क में बड़े पैमाने पर आग लगी हुई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम फोरम।